അഗ്നിവീരർക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും കാലങ്ങളായി തുടർന്നു വന്ന റെജിമെന്റേഷൻ സമ്പ്രദായം തുടരുമെന്നും കര, വ്യോമ, നാവികസേനകളും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വളരെ നാൾ ആലോചിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണിതെന്നും ഈ പരിഷ്കാരം സേനയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സേനാ മേധാവികളുടെ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സൈനികകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ അനിൽ പുരി വ്യക്തമാക്കി. 1989 മുതൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ സേനയിലെ പരിഷ്കരണത്തിന് ശുപാർശകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി അന്തിമമാക്കുന്നതിൽ എല്ലാ സേനകൾക്കും കമ്മിറ്റികൾക്കും പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. അഗ്നിപഥിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ പദ്ധതിക്കെതിരായ ഒരു അക്രമത്തിന്റെയും ഭാഗമല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടി വരും. അക്രമത്തിൽ പങ്കാളികളായവർക്ക് സായുധ സേനയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ലെന്നും സൈനികരാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പലയിടങ്ങളിലും ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശീലനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും സൈനിക മേധാവിമാർ പറഞ്ഞു. जो काम हमारा रह गया था वो था कि यूथफुल प्रोफाइल हमारे जवान के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो इससे पहले वाला आर्टिकल था बड़ा क्लियरली लिखता है कि 30 साल है आज हमारे जवान की उम्र 1989 में, आज वो 2 साल और बूढ़ा हो गया है, 32 इयर्स। हम चाहते थे कि ये हमारी जो एज है ये 26 साल हो जाए। बिफोर कोई भी काम करने से पहले तो हम अपने इंटरनल मंथन करते हैं, बट फिर बाहर के देशों को भी स्टडी करा जाता है। बट बाहर के देश स्टडी करने से पहले ये देखा गया कि सारी इंफॉर्मेशन अपफ्रंट नहीं मिलती है, कुछ नेट पे है, कुछ छुपाई जाती है। यही है तरीका दस्तूर फौजियों का। जो आपके सामने दर्शाए गए हैं 3 देश, यूएसए, यूके, फ्रांस। मैं आपको चाहूंगा पहली चीज देखिए कि इनकी आयु क्या है इनटेक की, उसके बाद इंगेजमेंट पीरियड क्या है। इंगेजमेंट आप देखेंगे 3 किस्म के। यूएसए का देखते हैं, वो कहता है 8 साल का एंगेजमेंट है, 4 साल एक्टिव, 4 साल रिजर्व। फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या है, ट्रेनिंग के ऊपर, आयु के ऊपर, एंगेजमेंट पीरियड के ऊपर, इन सब के ऊपर मुद्दे उठे हैं। तो आप ये 3 देशों का देखिए। अब सिर्फ मैं आपको ये चाहूंगा देखना कि इंगेजमेंट भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अगर आप एक साइड में देखें फ्रांस को, उसके अंदर इंगेजमेंट पीरियड मल्टीपल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये क्यों कर रहे हैं? ये उस देश की जरूरत है। अंत में उनको क्या चाहिए? देश की सुरक्षा और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं। 3 और देश देखते हैं, रशिया, चाइना, इजराइल। इनके अंदर भी मल्टीपल एंट्रीज हो रही हैं। क्या मल्टीपल एंट्रीज है? कंस्क्रिप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा मैंडेटरी सर्विस है इजराइल के अंदर। इंगेजमेंट पीरियड जैसे कि रशिया में देखिए 1 साल, 3 साल। परमानेंट के अंदर कंस्क्रिप्ट और परमानेंट के बीच में जो रेशियो है वो 2/3 परमानेंट है और 1/3 कॉन्स्क्रिप्ट है। ट्रेनिंग की जो अवधि है वो अलग अलग श्रेणियों में दी हुई है। जो वुमेन के लिए, इजराइल के लिए जैसे लिखा हुआ है 3 साल कंपल्सरी है और वुमेन अलग किस्म की है। ये जो आपके सामने दर्शाया गया है, इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर 1, किसी के पास भारत जैसा डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ मैं 10 सेकंड बताना चाहूंगा। हमारे जो यूथ हैं वो 50% 25 साल से नीचे होंगे। ये कोई भी देश कितना भी विकसित हो, उसके पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। फौज को चाहिए कि हमारे पास जो हमारे युवक हैं, हमारे सैनिक हैं, वो इस डिविडेंड का फायदा उठाएं। वी हैव टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा, हम बाहर से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इंडियन प्रॉब्लम्स, इंडियन सॉल्यूशंस, तो इस चीज को ध्यान रखा गया। उसके अलावा हम इसके अंदर जो हमने सेलिएंट फीचर्स देखे हैं कैसे मिले, हम लोग हर एक साल तकरीबन 80 से 100 एक्सरसाइज करते हैं बायलैटरल तमाम देशों के साथ। उनके साथ हमने देखा उसकी आयु क्या है, उसकी एंट्री क्या है। तो हमें उनसे बातचीत करने से, एक्सरसाइज करने से, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 1 महीने की हो, ये हमें ज्ञान मिला उनसे कि उनके पास इस टाइप के प्रावधान हैं। एज जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कंट्रीज जो आपको दिखाई हैं 26 से 27 साल। इंगेजमेंट पीरियड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, बट जो सबसे ज्यादा पीरियड फॉलो करा जाता है 2 से 4 साल। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपके सामने लिखा हुआ है। कमिंग टू अग्निपथ करने से पहले मंथन, देखिए कोई भी इतना बड़ा रिफॉर्म होगा, ये हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर अलग अलग किस्म की बैठकें नहीं बैठे। हमारे जो तीनों चीफ्स थे इससे पहले एंड जनरल बिपिन रावत, ये काम 2 साल से तो बहुत जोर शोर से शुरू हुआ। उससे पहले ये सिर्फ कागजों पे स्टडी करा जा रहा था अलग अलग कमिटीज के ऊपर।
एंड इस सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ कोर्स लीड कर रही थी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मिनिस्ट्री जो इंडस्ट्री के साथ डील कर रही हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हो, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, यूथ अफेयर्स, ये सब मिनिस्ट्रीज के साथ मंथन करा गया। सिर्फ हमने उनको स्कीम की डिटेल्स धीरे धीरे बताई। जो आपके सामने जो अब अनफर्ल हो रहा है, ये एक प्लान्ड इवेंट है। प्लान्ड इवेंट इस तरीके से कि मिनिस्ट्रीज को बताया गया था 14 तारीख को कि ऐसे ऐसे आपके सामने युवक आएंगे, बट उन्होंने अपना जो प्रावधान था वो सब करा हुआ है। जो उन्होंने इंटेंट बताया, अब आप एक्शन में उसको होता देख रहे हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये इंटेंशन कागज के ऊपर उतर जाएगा कि उनको सीनियरिटी दी जाएगी, उनको 10% जॉब यहां पे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बहुत सारे एलिमेंट हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं, कुछ और होंगे, और यही फिलॉसफी हम अपने अग्निवीर के ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। रोड मैप तैयार है, बहुत सारी टीमें इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अभी काम कर रही हैं। अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु स्टैंड टॉल विथ हिज हेड हेल्ड हाई with his peers anywhere in this country is our responsibility. Coming to the next part of our ethos of Mission Always, I, on behalf of Indian Air Force, want to state unequivocally that the combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat worthy and combat ready. Long before the Agnipath scheme was rolled out, the Indian Air Force had already initiated several human resource optimization measures to make sure that the forces, the frontline units and the combat support units are fully manned. This Agnipath scheme is a part of this optimization process. Agniveers are being inducted gradually, starting with 2% in the first year. The numbers will go up to nearly 6,000 in the 5th year and will be around 9,000 to 10,000 in the 10th year. So you can see that the transition is gradual and smooth, and we are absolutely confident of handling this transition without any kind of disruption. अब मैं आपके माध्यम से कुछ जरूरी सूचना अपने यंग एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूं। हमारा जो रिक्रूटमेंट रैलीज अगस्त में शुरू कर रहे हैं, जैसे दिखाया गया है, और इसमें हमारे पास रैलीज है तकरीबन ऑलमोस्ट 80 प्लस रैलीज, जो पूरा देश का ऑल अक्रॉस हमें ये रैलीज चलाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को कम से कम एक बार ये कवर करेगा। जो हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, ये 16 अक्टूबर को हमने फिक्स ऑलरेडी कर रखा है, और उसके बाद 13 नवंबर, और ये 25,000 का वैकेंसीज के लिए है, जो फर्स्ट बैच दिसंबर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स में दाखिल होंगे। इसके बाद जो सेकेंड बैच, ये 40,000 का जो हमारा वैकेंसीज है, इसका जो सेकेंड बैच है ये 15,000 के लिए, ये इनका एग्जाम होगा जनवरी में, और ये फरवरी में हमारा सेकेंड बैच ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुंचेंगे। जो पहला बैच है, इसका जो ट्रेनिंग खत्म होकर, तकरीबन 6 महीने का जो ट्रेनिंग है, ये खत्म होकर जुलाई में यूनिटों में तैनात होंगे ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जब अभी से हम 1 जुलाई को शुरू कर रहे हैं, ये हम पूरा कंप्रेस कर रखे हैं हमारा जो टाइमलाइंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और सभी इंटरेस्टेड है कि ये शुरू हो जाए। इसके लिए हमारा कोई भी शक और सवाल इसके लिए है
तो हम अग्निवीर हेल्पलाइन खोल रखे हैं। ये नंबर सामने है, ये एक है, इसमें कुछ ही दिनों में और भी नंबर्स हम लगाएंगे जो बोथ इंडियन आर्मी वेबसाइट और जो रिक्रूटिंग का जो जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ये मिलेंगे आपको। ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളം ടെലിവിഷൻ. കട്ടയ്ക്ക് വലിച്ചാലും ഒട്ടും കീറില്ല, കാരണം ഇത് പോപ്പി റെയിൻകോട്ടാണ്. ഇനി റെയിൻകോട്ടും പോപ്പി തന്നെ.